नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। नगर निकायों के चुनावी बिसात बीत चुकी है, सिर्फ मोहरे चले जाने हैं। बीजेपी ने भी विभिन्न यानी कि नगर परिषद के चेयरमैनों की सिंबल पर लड़ाई लड़ने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन इनेलो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने नगर पालिकाओं और नगर परिषद में सभी जगह अपने प्रत्याशी सिंबल पर खड़े किए हैं। और इनेलो पार्टी अपने प्रत्याशियों के लिए कितना दमखम से आगे आ रही है, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ हैं एक इनेलो के वरिष्ठ नेता जो प्रदेश महासचिव हैं और हाँसी के प्रभारी भी हैं नगर निकायों के। आप हैं आदरणीय लांबा जी, सुनील लांबा जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानूंगा लांबा जी कि आपने हाँसी के लिए कौन प्रत्याशी दिया है और किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। सीधा चुनाव होने जा रहा है चेयरमैन का पहली मर्तबा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जैसे सभी जितने नगर निकाय नगर परिषद हैं सभी पे चुनाव पर पार्टी ने फैसला किया था कि उस पर हम सब अपने प्रत्याशी खड़ी करेंगे। और कल सभी जितने हमारे नगर निगम थे चुनाव थे पार्टी की तरफ से आज सभी दैनिक ट्रिब्यून में उनकी सबकी लिस्ट भी आई हुई है। सभी जगह पर अपने जो नगर निकायों के चुनाव थे उसमें अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। और इसी कड़ी में हम पार्टी की तरफ से आभारी भी हैं आदरणीय चौटाला साहब का, अभय सिंह जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राठी जी का, और विशेष तौर से जो हमारे अलग अलग 4 जोन बना रखे हैं सारे हरियाणा में, तो हमारे जोन के उमेद लोहान भी हैं प्रभारी। तो सबसे सलाह मशवरा करके हमारे लिए जो योगेश सांगवान हैं जो आपके बड़े युवा हैं, संघर्षशील हैं और पेशे से इंजीनियर हैं, और उन्होंने पिछली दफ़ा भी अपना यहाँ से हाँसी से वार्ड का चुनाव लड़ा था और एक बड़े मिलनसार प्रवृत्ति के हैं, सिंपल हैं। ऐसे व्यक्ति की आज हर आदमी को ज़रूरत है जिस मौजूदा हालात और परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। जैसे करप्शन की सबसे ज़्यादा आज के दिन जो जिस तरह से एक दिमक की तरह वो लगा हुआ है हर जगह पे भी, चाहे पिछले हम जितने भी नगर परिषदों के चाहे हमारे कोई भी उठाकर देख लें, चाहे वार्ड का कोई मेंबर है चाहे चेयरमैन है, इतने खासकर हम पिछले 2-3 महीने का उदाहरण उठाकर देख लें, इतने करप्शन के उदाहरण हमारे बीच में आए हैं कि हमें पहले सुना करते थे आटे में नमक हुआ करता था, आज तो उल्टा हिसाब हो रहा है, नमक में आटा चल रहा है। चाहे हमारे ये 4-5 रोड हैं आपके, चाहे आपका ये गैस एजेंसी वाला रोड लगा लो, आपका एक आपका ये जो जाट धर्मशाला के साथ शहर में बीच में पुरानी सब्जी भी मंडी का रोड है, मतलब इतने बुरा हाल है शहर पिछले 3-4 साल से, तो इतना परेशान है इन चीज़ों से। और उसका सबसे बड़ा कारण है करप्शन, और उसकी वजह से आम आदमी की ये भावना है कि भी एक अच्छा शरीफ आदमी हमारे बीच में आए ताकि वो न्याय दिला सके, लोगों के विकास की बात कर सके, एक नई साफ सुथरी छवि का हो जो शहर को आगे ले जा सके। कांग्रेस यानी कि पीछा छोड़ गई है। ये इन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए जो पार्टी ने हमारे योगेश सांगवान को जो प्रत्याशी दिया है हाँसी से, हम पार्टी के बड़े आभारी भी हैं और हमें उम्मीद, यकीन और विश्वास और पूरा भरोसा है कि ये हाँसी की जनता को, जो युवा साथी है हमारा, एक हाँसी को नई दिशा देने का काम करेगा। जो लोगों की उम्मीदें हैं, विश्वास हैं, उस पर ये साथी खरा उतरेगा। हमें पार्टी को पूर्ण यकीन, विश्वास और भरोसा है। ये पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके, ये पहले पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बड़े संघर्षशील हैं, और जब लोगों के बीच में जाएंगे तो वाकई में सही पता चलेगा, हर आदमी महसूस करेगा कि आम राजनीति की तरह नहीं है अगर झूठ बोलना, गां की भैंस तरह भैंस की गां के नीचे, ऐसे व्यक्ति नहीं है, बहुत सुलझा हुआ शरीफ है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ सीधा, कांग्रेस तो बैकआउट कर गई है, सिंबल पे नहीं चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी ने भी लिमिटेड सी यानी सीटों पे चुनाव लड़ने का किया है और नगर निकायों से दूर भाग रही है, तो क्या लगता है आपको? साफ तस्वीर खुद अपनों ने सामने ला दी है कि जैसे कांग्रेस पार्टी खूब भ्रष्टाचार में बदनाम हुई थी और इसी की वजह से लोगों का उनसे मन उड़ गया था, और यही उदाहरण आज जो मौजूदा बीजेपी और जेजेपी है उनने भी पेश कर दिया कि उन्होंने भी, वो कांग्रेस से भी टप गए
करप्शन के मामले में। अच्छा। हाँ, तो इसलिए सही मायने में जिस तरह से पिछले दिनों इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अभय सिंह जी ने जो एक सत्य के नाम से लोगों के बीच में जाने जाते हैं और जिस तरह से किसानों के लिए संघर्ष कराया, सारे हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान में उनके लिए संघर्ष कराया, न्याय दिलाने का काम किया। इससे पहले चाहे पानी का SYL नहर का विषय था, किस तरह से आम आदमी की भावनाओं को समझते हुए उनको संघर्ष करके न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं के मद्देनज़र, इन्हीं सभी बातों को देखते हुए कि जिस तरह से भ्रष्टाचार करप्शन है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फैसला किया था कि हम अपना प्रत्याशी लाएंगे, लोगों को एक अच्छी छवि के जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम यही अपील करना चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सही मायने में आम आदमी की, गरीब आदमी की पार्टी है। और जो यहाँ से हाँसी से जो प्रत्याशी दिया है बहुत ही शरीफ और सुलझा हुआ है। और आप जब हमारे जिस तरह से मौजूदा हालात और परिस्थितियाँ बीजेपी और कांग्रेस ने की हुई हैं, उनको देखते हुए हमारा प्रत्याशी योगेश सांगवान यहाँ से सभी मेरे चाहे 36 बिरादरी के लोग भाई को समर्थन देने का काम करेंगे और इसको भारी बहुमत से जिताने का काम आशीर्वाद दीजिए आपसे। हम योगेश सांगवान से यही उम्मीद करते हैं कि जो पार्टी ने इस पे विश्वास जताया है ये पूरा खरा उतरेंगे और हाँसी के लोगों के ऊपर भी जो विश्वास ये जताएंगे उस पर भी ये खरा उतरेंगे। क्या जो लामा साहब ने बात की है उन पे पूरा खतरा पैदा करके दूसरी पार्टियों के लिए खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेगी सर। और जो हमारे चौधरी देवीलाल जी हैं उनकी नीतियों पर विकास कार्य है उसके अनुरूप हम शहर का विकास कार्य करेंगे। और जो ये भ्रष्टाचार से लिप्त हाँसी है, जो सभी रोड आप देख रहे हैं जो टूटे पड़े हैं, जो भ्रष्टाचार का जो है उस भ्रष्टाचार को खत्म करके हम भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे हाँसी को। आपने बहुत भरोसा जताया है साहब, भरोसे पे खरा उतरने की ये बात कर रहे हैं भाई योगेश इंजीनियर, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पार्टी का भी हम यानी किसी तरह आप हमारे चैनल पे आते रहिए और चैनल पे गुलजार करते रहिएगा। और चुनावी समर के अंदर इस सभी पॉलिटिशियंस हमारे पास आते हैं और लामा साहब दूसरी बार आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार और आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद।